Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Property Talk featuring real estate updates from Pakistan. This is Amir and with me Sharik Siddiq. आज हम जिन दो टॉपिक्स पे बात करना चाह रहे हैं उनमें से नंबर 1 ये है कि बहरिया टाउन दुबई साउथ में कब लॉन्च होने जा रहा है और इसके साथ साथ कि उसके लॉन्च होने की वजह से बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स हैं कि बहरिया टाउन में जो बहरिया टाउन की फैसिलिटीज़ हैं या सर्विसेज हैं उसमें कोई इम्पैक्ट आ जाएगा या उनको ये लग रहा है कि बहरिया टाउन के जो पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल लावारिस हो जाएंगे। पहले हिस्से में हम इस चीज़ पे बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ये कंपैरिजन करेंगे कि बहरिया टाउन दुबई आने की वजह से बहरिया टाउन के जो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर प्राइसेस वाइज और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से बहरिया टाउन दुबई और पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को हम कंपैरिजन करेंगे। तो शाहरुख साहब ये बताएं कि लोगों के बहुत सारे इस चीज़ पे बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं और बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि जी बहरिया टाउन दुबई आने की वजह से जो है वो पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कोई लवारिस हो जाएगा बहरिया और टॉप मैनेजमेंट भी यहाँ पर नहीं है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये देखें ना कि ये जो बहरिया टाउन जब भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, इस सामने उन्होंने सबसे पहले तो आपको पता रावलपिंडी में था बहरिया टाउन, फिर लाहौर में आया, फिर कराची में आया और भी कई इधर उधर सिटीज़ में आया, लेकिन हम मेजरली इसकी बात करते हैं। अभी जब भी बहरिया टाउन अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ जाता है तो जारी बात है उसका फोकस होता है उस तरफ। सही, ठीक है ना, वहाँ पर टॉप मैनेजमेंट भी जाती है, उनके जितने भी माइंड्स हैं वो सारे जाते हैं। जारी बात है उसको एक नई चीज़ क्रिएट करनी है, न्यू बॉर्न होगा, उसको फोकस करना है उन्होंने उस चीज़ को। सही, इसलिए वहाँ पर उन्होंने ये चीज़, इसी तरह दुबई में भी यही चीज़ हो रही है कि बिल्कुल उन्होंने उसको फोकस किया हुआ है। जो पीछे जो बहरिया टाउन है यहाँ पर आप ये देखें कि किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा किसी भी चीज़ में। हर चीज़ अपने टाइम पे बेहतरीन चीज़ चल रही है। ये नहीं हो रहा कि किसी भी चीज़ को कहीं भी कोई ऐसी फील नहीं आ रही। हाँ, कंसर्न लोगों की ज़रूर है, लेकिन कोई सच कोई ऐसी कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ फील नहीं हो रही जिसकी वजह से आप बात कर सकें कि यार इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट शुरू हो रही है। सही है। मतलब बहरिया ने आप समझते हैं कि बहरिया ने इसके मैकेनिज्म ऐसे बना दिए हैं कि जो सर्विसेज लोगों को पहले मिल रही थी वही कंसिस्टेंटली मिल रही है। बिल्कुल ऐसे। और बहरिया में जो है उस सर्विसेज का या फैसिलिटीज का कोई भी आप समझते हैं कि उसके अंदर कोई भी कमी नहीं आई है उसकी। इसके अलावा आप लोग वो सब लोग ये कह रहे हैं कि बहरिया इधर अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सेक्टर ए में इनका खिदमत मरकज सेंटर था और इसका इसी तरह और कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं गल्फला प्लाजा टाइप, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं लोग कह रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। शायद वो जी इधर से अपनी इस्तार भी जितना उनका कंसर्न थे, जो उनकी एसेट थे वो सारे इधर सेल करके इधर से जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। असल में जब भी कोई सोसाइटी न्यू लॉन्च होती है तो वो पर वहाँ पर आबादी नहीं है, और खास तौर पे जो बैरियर को बिग प्रोजेक्ट पूरी एक सिटी टाइप बनाना होता है, इसलिए वो सिटी से बाहर साइड पे जाता है। ठीक है ना, अब उसको फैसिलिटेट करने के लिए चाहे एक घर है, 2 घर है, शुरुआत तो ऐसी ही होगी, थोड़े घरों से स्टार्ट होगा। जो भी घर होंगे, जो भी लोग आबाद होंगे, उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनको अपनी वो सारी इम्यूनिटीज जो है वो सर्विसेज खुद देनी पड़ती हैं। और वो जैसा हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, मसाजिद होगी, इन्होंने खुद उनको उधर क्रिएट करना है। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ जाएगी, हजारों की तादाद में 50-60 हजार घर बन गए बहरिया टाउन लाहौर में या और इसका कराची में इस तरीके से बन रहे हैं, तो फिर जारी बात है वो फिर कंपटीशन आएगा और कंपनीज आएंगी। शुरू में नहीं कंपनीज आएंगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहरिया टाउन में, क्योंकि उस वक्त आबादी नहीं है, उनको तो बजट प्रॉफिट चाहिए। और बल्कि लोग मेरा ख्याल चाहते हैं। मतलब हमने कराची में भी देखा कि सो फार अभी भी आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई मतलब एजुकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं या हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर अभी बहरिया के ही हॉस्पिटल है और बहरिया के स्कूल्स हैं। ठीक है, तो लोग वहाँ पे भी इवन चाहते हैं कि कुछ और जो सिटी के अंदर जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, मतलब मोर देन 50 ईयर से कुछ स्कूल्स कर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स बहुत पुराने अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि वो वाले हॉस्पिटल स्कूल्स भी आए ताकि उनको कंपेटिटिव फैसिलिटीज मिल सके। इसी तरीके है ना, और ऐसे ही होता है। वो सिर्फ अपना ताक लगाकर बैठे होते हैं, उनकी वो नजरिए रखे बैठे होते हैं कि कब हमारा जो बिजनेस की आउटपुट है कब आएगी, वो जब आएगी जब हमारी जो हमें रिक्वायर्ड पॉपुलेशन है वो मिल जाए। ठीक है ना,
और जब वो मिलती है तो आप देख लें कि उसमें किसी को फिर बुलाने की जरूरत नहीं है, आपको सोसाइटी को किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सारे ब्रांड्स आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह बैरिया पिंडी में, बैरिया लाहौर में, आप कराची में आ रहे हैं, इस तरह वो होता है। मतलब इसमें ये आप नहीं कह सकते कि किसी भी किस्म की इनकी कोई इस तरह की प्रॉब्लम। हाँ, उन्होंने अब उनके लिए जो फैसिलिटीज वो दे रहे थे, आप किसकी जो भी है, जो भी इनके जो प्रोजेक्ट्स है जो इन्होंने इधर लगाए थे, अब जब वो कंपनीज खुद आ रही, प्राइवेट आ रही हैं, बस ठीक है, अब तो बल्कि इनको खुद कंपटीशन से पीछे होना चाहिए ताकि एक अच्छा कंपटीशन एनवायरनमेंट बने प्राइवेट कंपनीज का आपस में, बजाय कि कंपनी खुद, सोसाइटी खुद उसके साथ कंपटीशन बनाकर बैठी हो। ये ऐसे ही है जैसे एक कंट्री को चला रहे होते हैं, गवर्नमेंट का काम फैसिलिटेट करना है बिजनेसेस को, और बाकी कंपटीशन उधर। अच्छा हाँ, ये बात तो अब जो है ना, मतलब हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि फैसिलिटीज जो हैं वो एज इट इज बगैर किसी तातुल के उसी तरह से कंटिन्यूटी के साथ कंसिस्टेंटली वही चल रही हैं। और उसके अलावा जो है, जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज न्यू आ रही हैं, स्कूल्स न्यू आ रहे हैं, तो ये इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, इसमें मेरा ख्याल कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरा ये जो लोग कह रहे हैं कि बहरिया टाउन जो है वो टॉप मैनेजमेंट इधर नहीं है, ठीक है, तो वो उनके यहाँ पे ना होने की वजह से बहरिया लवारिस हो जाएगा दुबई आने की वजह से, इसमें इस चीज को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें अभी देखें, अगर जिस अभी हम रह रहे हैं बैरिया टाउन में, अब मैं अगर सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जैसे रोड्स पे काम हो रहा है, आज से साल पहले हो रहा था, 2 साल पहले हो रहा था, अभी भी वैसे ही हो रहा है। इन्होंने थोड़ी सी कह लें कि अपने एम्प्लॉयज को वो कम किया है, राइट साइजिंग की है ना। हाँ, डाउन साइजिंग की है थोड़ी सी इन्होंने, और उसकी वजह जो भी उनको टेक्निकलिटीज हो उसके उसमें तो नहीं, लेकिन हमारे एक रहनी रहायशी लोगों को तो कंसर्न होगा कि भाई लोग हो 100 हो या 10 हो, हमें इससे कंसर्न नहीं, वो उनको बेहतर पता है सोसाइटी की मैनेजमेंट को कि कितने लोग मेरे को ऐड है। हमें तो कंसर्न ये होना चाहिए कि हमें सर्विसेज जो हैं पहले जैसी मिल रही हैं, या उससे बेहतर हो रही हैं, या उससे कम हो रही हैं। मैं जिस तरह मैं बैरिया टाउन में रहता हूँ, मुझे तो सर्विस में कोई ऐसा चेंज नजर नहीं आया, वो वैसे की वैसे मेंटेन जा रहा है, हर चीज बेहतरीन जा रही है। आगे कोई फ्यूचर में कोई कमी हो तो वो हम जरूर पिन पॉइंट करें, तो खुद भी करेंगे कि यार ये फर्क आ रहा है इसके अंदर, उनमें ऐसा तो अभी कोई चीज नहीं है। हाँ, उसके अंदर बिहेवियर्स का कह सकते हैं कि बिहेवियर्स में जो इनके ऑफिस में है उनमें बिहेवियर्स को इम्प्रूवमेंट की है जरूरत, बाकी तो चीजें ठीक जा रही हैं सारी। अच्छा, इसके साथ हम जो दूसरा टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे वो था बहरिया टाउन दुबई साउथ में जो लॉन्च होने जा रहा है, उस पर हम बात करने जा रहे थे। जो हमारे रिसोर्सेज बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मिड फरवरी या मार्च के स्टार्ट में बहरिया टाउन साउथ लॉन्च होने जा रहा है। दूसरा बेसिकली वो एक ग्लोबल बिजनेस हब बनाने जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो हैं वो, उसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, यानी कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने लॉजिस्टिक डिस्ट्रिक्ट बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनाया, ठीक है। हम जो बात करें पहले कि वो रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, जी बिल्कुल ठीक है ना, वो तो रेजिडेंशियल आएगा चीज। और उसके अंदर वही है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अपार्टमेंट्स आ रहे हैं और विलाज आ रहे हैं, और प्लस वो टाउन हाउसेज है। हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। वो बेसिकली ये कि उस बिजनेस हब को जो मतलब कि बिजनेस के डिस्ट्रिक्ट्स होंगे ना, लॉजिस्टिक्स के होंगे, बिजनेस के होंगे, उसको एक मास्टर प्लान रेजिडेंशियल कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं कि लोगों को एक अफोर्डेबल लिविंग मिले और इंटरनेशनल लिविंग मिले। और वहाँ पे जाहिर है कि जब इंटरनेशनली सारे मतलब वहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आएंगे, लोग भी वहाँ पे विजिट कर रहे होंगे, तो उनको एक जो है वो कम्युनिटी, अच्छी लिविंग चाहिए, अच्छी कम्युनिटी चाहिए और एट अफोर्डेबल कॉस्ट चाहिए। अच्छा, तो बहरिया टाउन जो है वो इसकी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाउन पेमेंट मिनिमम रखेगा, और ऑब्वियसली शेड्यूल जो है वो 4-5 इयर्स का होगा। सेकेंडली हम बात ये कर रहे थे कि बहरिया टाउन चूंकि एशिया का बिगेस्ट डेवलपर है और उसने प्रूव किया पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे बहुत हालात ऐसे सर्कमस्टांसिस बड़े ही वर्स होते हैं एक आम प्राइवेट डेवलपर के लिए इतना काम करना, और उसने अपने को प्रूव किया पाकिस्तान के अंदर कि वो दुबई स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा कर सकता है और उसको मेंटेन कर सकता है, कि वो डेफिनेटली जब दुबई साउथ के अंदर भी लॉन्च करेगा तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई अपनी यूनिकनेस और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कंपैटिबल रखेगा, और बल्कि उसको ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े डेवलपर जो काम कर चुके हैं, और उसके पास बहुत सारी चीजें हैं कि ऑलरेडी लोगों ने कैसे बनाया और उसको इम्प्रूव कैसे बनाना, ठीक है। और सेकंड ये बात हम करना चाह रहे थे कि अगर हम बहरिया टाउन दुबई और बहरिया टाउन के जो पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो बहरिया टाउन दुबई के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है ना इन्वेस्टमेंट्स की, वो उन लोगों के लिए जिन्होंने वहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म वीजास लेने हैं, जिन्होंने बिजनेस करना है,
जिन्होंने कोई पैसिव इनकम जनरेट करनी है, ठीक है, तो उनके लिए तो वो बेशक बहुत ज़बरदस्त है। वैली टाउन दुबई के अंदर मतलब आइडियल टाइम है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द वहाँ पे अपना ऑफिस भी लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से हम सारी अपडेट भी आपको देंगे, दुबई की भी सारी अपडेट वहाँ पे आपको देंगे। और सेकंड ये कि अगर पाकिस्तान के अंदर चूंकि एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अंदर तमाम जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं वो यही हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कहीं भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बहरिया के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, कराची, लाहौर, पिंडी, तो वो ज़बरदस्त है, ठीक है। उसमें फिर आपको देखना पड़ता है कि आप बाय कब करें, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, और उसको सेल कब करें, एग्जिट कब करना, तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी होता है पाकिस्तान में। और ये तो होगी दुबई और पाकिस्तानी नहीं, दूसरा ये भी है ना कि अभी दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, ये हमारे देखने वालों के पास कि जिस तरह अब ये जो कमिंग हमारा ईयर जा रहा है, इसके अंदर इधर भी हमारा बूम आने नज़र आ रहा है, जो आने जा रहा है प्रॉपर्टी रियल स्टेट में, और दुबई में भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जिस का जो जहाँ पर इजी है हमके लिए मूव करना, कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि हम रियल स्टेट अपनी इस तरह की लेनी है जो हमारी रीच में हो, ठीक है ना, वो बिल्कुल इधर पाकिस्तान में बाय करें, क्योंकि वो इसमें ये कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पर कोई स्टैटिक रहनी है मार्केट। अब मार्केट इंशाल्लाह आपको अपवर्ड ही नजर आ रही है। नहीं, वो तो ऑब्वियस है ना कि अफोर्डेबिलिटी तो सबसे पहले मैटर करती है ना, और जिस बंदे की नीड है कि उसने पाकिस्तान के अंदर रहना है या पाकिस्तान के अंदर वो कर सकता है इन्वेस्टमेंट भी, तो उसके लिए भी हेवन है तकरीबन 1 से 2 साल तो सीधे सीधे आपको ऊपर ही जाती नजर आ रही है। बिल्कुल। और अच्छा, दूसरी बात जो हम करना चाह रहे थे, मैं करना चाह रहा हूँ, कराची में हमने देखा है कि लास्ट 2-3 मंथ से मार्केट बहुत अच्छी रिस्पॉन्स कर रही है, और वहाँ पे मतलब इन्वेस्टर्स भी और एंड यूजर भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गया, रेट्स इंप्रूव होना शुरू हो गए जी। उसके ऊपर यह है कि तकरीबन आप समझ लें कि 10 to 15% रेट इंक्रीज हो चुके हैं ऑलरेडी विद इन 3 मंथ्स। तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम बहरिया कराची के ऊपर करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।